ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार दोस्तों, ये आदि शंकराचार्य के ग्रंथ तत्वबोध का दूसरा वीडियो है हिंदी में। ये शुरू करते हम। शंका। कर्मेंद्रियाणि कानि? समाधान। वाक् पाणि पाद पायु स्थानीति पंच कर्मेंद्रियाणि। वाचो देवता वह्निः हस्तयोरिन्द्रं पादयो विष्णुः पायो मृतुः उपस्थः प्रजापतिरिति। कर्मेंद्रिय देवता वाचो विषयो भाषणं, पन्यो विषयो वस्तु ग्रहणं, पादयो विषयो गमनं, पायो विषयो मल्लत्याग, उपस्थस्य विषयानंदिति। अर्थ इसका। वाक वाणी, पानी हाथ, पाद पैर, पायो गुदा, उपस्थ लिंग भाग, ये पांच कर्मेंद्रिय हैं। अब इनके देव कहते हैं। वाणी के देव अग्नि हैं, हाथों के देव इंद्र हैं, पैरों के विष्णु हैं, गुदा के देवता मृत्यु यमराज हैं, लिंग के अधिपति ब्रह्मा हैं। ये कर्मेंद्रियों के देवता हैं। वाणी का कार्य बोलना, हाथों का कार्य वस्तु का ग्रहण करना, पैरों का कार्य चलना, गुदा का कार्य मल का त्याग करना, लिंग का कार्य आनंद करना, मैथुन से जो ज्ञात होता है। इस प्रकार से कर्मेंद्रियों के देव तथा उनका कार्य वर्णन किया। अब इन कर्मेंद्रियों के देवताओं के होने का कारण कहते हैं। वाणी के देवता अग्नि कहा सो ठीक है, क्योंकि वेद में भी कहा है कि मुखादि अग्नि जायत है। अग्नि का कर्तव्य जलाना है, तो वाणी का कार्य भी किसी अशुद्ध कार्य को जलाकर शुद्ध का प्रकाश करना। हाथों का जो इंद्र कहा सो भी ठीक, क्योंकि जैसे देवों में पराक्रमी इंद्र है, वैसे शरीर में पराक्रमी हाथ हैं। अब पैरों के स्थान में विष्णु का स्थान कहा, क्योंकि विष्णु का कर्तव्य पालन करना है। जो पालन करता है वह संपूर्ण दुखों का सामना करते हुए भी दुख नहीं मानता। वही हालत पैरों की है, क्योंकि इस शरीर के संपूर्ण बोझ को लादे रहने पर भी दुख प्रकट नहीं करते, क्योंकि इसमें तो विष्णु का निवास है। इसलिए ब्राह्मणों के चरणों में नमस्कार किया जाता है। एक तो विष्णु का निवास, दूसरे ये लोग इन्हीं पैरों से घूम घूम कर तीर्थों में भ्रमण कर जनता को धर्म मार्ग की तरफ ले जाते हैं। गुदा के जो मृत्यु यमराज कहा सो ठीक है, क्योंकि मृत्यु का कर्तव्य है कि जगत का संशोधन करना, तो गुदा का भी वही कार्य है, यानी शरीर की संपूर्ण बीमारियों को साफ करते रहना। इसके लिए वैद्य डॉक्टरों को पूछो कि अगर दस्त की कब्ज होने लगे तो कौन कौन सी बीमारियां अपना घर बना लेती। इसलिए गुदा का देव मृत्यु ठीक ही है, जैसा देव वैसा पुजारी। तथा जनेन्द्रिय का जो देव ब्रह्म का है सो भी ठीक है, क्योंकि सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा तथा ब्रह्मा का निवास कमल पर कहा है। वही हालत लिंगेंद्रिय की है, जो गर्भाशय रूपी कमल पर इसका निवास होता है, तो फिर कई रूपों से सृष्टि के करने में समर्थ होता है। जैसे कहा है प्रजापतिर्स्ति गर्भे इति श्रुतस्य। शंका। कारण शरीरम किम? अर्थात कारण शरीर किसे कहते हैं? समाधान। अनिर्वचनीय नाद विद्यारूपम शरीर द्वस्य कारण मात्रम सत्य स्वरूपाज्ञानम निर्विकल्प रूपम यदस्ति तत्कारण शरीरम। अर्थ है, नहीं हो सकता है निर्वाचन जिसका, अर्थात माया को सत्य कहें तो ज्ञान होने के बाद वह नष्ट न होनी चाहिए, अथवा उसे झूठी कहें तो संसार की उत्पत्ति उसके बगैर कैसे हुई, इत्यादि शंका होने पर कहते हैं कि जैसे रस्सी अंधेरे में होने से सर्प का भय होता है, परंतु प्रकाश से देखने पर वह सर्प का भय जाता रहता है, इसी प्रकार माया भी सत्य तथा मिथ्या रूप केवल अज्ञान रूपी अंधकार के रहते माया आश्रित मिथ्या जगत सत्य माना जाता है। ज्ञान रूपी प्रकाश होने पर रज्जु रूपी कल्पित सर्प का भय जाता रहता है, तथा
तत्व स्वरूप और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर का कारण मात्र अर्थात बीज और निज स्वरूप का अज्ञान तथा निर्विकल्प रूप जो है वही कारण शरीर है। संख्या अवस्था त्रयम किम अर्थात तीनों अवस्था कौन सी हैं? समाधान जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था अर्थात जागृत, दूसरा स्वप्न और तीसरा सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं। शंका जागृत अवस्था का अर्थ जागृत अवस्था किसे कहते हैं? समाधान श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय शब्दादि विशेष ज्ञायत इति ही यत् सा जागृत अवस्था स्थूल शरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। अर्थ कान इत्यादि पूर्वोक्त ज्ञानी इंद्रियों के द्वारा जो शब्द स्पर्श आदि विषयों का भोग भोगा जाता है उसे जागृत अवस्था कहते हैं तथा स्थूल शरीर का अभिमानी जो आत्मा है वह विश्व कहलाता है। अर्थात स्थूल भोगों का भोगने वाला विश्व रूप आत्मा जागृत अवस्था का साक्षी तथा उससे भिन्न है, क्योंकि अवस्था का तो परिवर्तन होता है परंतु आत्मा निश्चल तथा चेतन रूप नित्य है। शंका स्वप्नावस्था का अर्थ स्वप्न अवस्था किसे कहते हैं? समाधान जागृत अवस्थायाम यत् दृष्टम यच्छ्रुतम तज्जनित्वाशनया निद्रा समय यह परपंच प्रतीयते सा स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तेजस इत्युच्यते। जागृत अवस्था के समय इंद्रियों की सहायता से जो जो पदार्थ देखे तथा सुने व भोगे हैं उन्हीं की वासना मात्र निद्रा के समय दृष्टि गोचर होती है, उसी को स्वप्नावस्था कहते हैं। यह स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीर में होती है। उस सूक्ष्म शरीर का अभिमानी आत्मा तेजस कहलाता है। शंका अतः सुषुप्त अवस्था का अर्थ अच्छा सुषुप्ति अवस्था किसे कहते हैं? समाधान अहम किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रा अनुभूयतः इति सुषुप्त अवस्था कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते। अर्थ मैं कुछ भी नहीं जानता कि कौन हूँ तथा कहाँ पर शयन कर रहा हूँ, परंतु मेरे आश्रित इंद्रियों के आनंद निद्रा के समय का अनुभव किया। इसी प्रकार के अनुभव का नाम सुषुप्ति अवस्था है। इस सुषुप्ति अवस्था के समय में कारण शरीर और आनंदमय कोश के आनंद अनुभव का अभिमानी आत्मा प्राज्ञ कहलाता है। यह प्राज्ञ अपने आनंद स्वरूप की भान से रहित अज्ञान का साक्षी तथा इंद्रियों की सहायता के बिना ही अपनी चैतन्य शक्ति द्वारा वासना में विषयों के जानने तथा भोगने वाला है। इस प्रकार के वचनों को सुन के कि मैं कुछ भी नहीं जानता तथा कौन हूँ, कहाँ सोया, तब तो शंका हुई होगी कि कहाँ तो जीव और ईश्वर की एकता और कहाँ इस प्रकार का अज्ञान। इस द्विधा स्वरूप वाक्य को नहीं समझे तो आपको उदाहरण द्वारा समझाते हैं। उदाहरण जैसे एक कमरे में एक प्रकाश की लाइट बिजली लगी हुई हो, उसमें नीचे की तरफ से ठीक एक लंबा काला कपड़ा लटका देने पर प्रकाश का दो हिस्सा हो जाता है और कपड़े की जगह काला प्रकाश बन जाता है। यह दृष्टांत है। इसे दृष्टांत में घटाते हैं कि कपड़े की परछाई रहते हुए प्रकाश दो रूपों में विभाजित होता है, एक मलिन एक तेजमय। परंतु अगर उस कपड़े को हटा दिया जाए तो सर्वत्र तेजमय प्रकाश दृष्टिगोचर होगा। उस हालत में वह प्रकाश दूसरे को नहीं जान सकता, क्योंकि अगर वह मलिन प्रकाश एक तरफ हो तो तेज प्रकाश को बोध होगा कि हम में प्रकाश ज्यादा है उसमें कम, परंतु एक होने पर उसे अपने के सिवाय दूसरे का बोध हो ही नहीं सकता। तो याद रहे कि इस संसार में जितने आकार तथा नाम की वस्तुएं हैं वे सब मायाश्रित हैं। इसलिए इस सुषुप्ति अवस्था में कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि यह अवस्था प्राज्ञ पंडित यानी निज स्वरूप का ज्ञान प्राप्ति का पूरा लक्षण है। अगर ज्ञान होने के पश्चात भी यह कहें कि मैं अमुक हूँ, अमुक स्थान में सोया, तो माया का संगी होने का लक्षण बोध होता है। इसलिए कहा कि मैं नहीं जानता कि कौन हूँ।
शंका, पंचकोश के पंचकोश कौन से हैं? समाधान, अन्नमय, प्राणमयो, मनोमयो, विज्ञानमय, आनंदमयो, अशिष्य। आनंद में चेती, पहले कोश का नाम है अन्न में, दूसरे का प्राण में, तीसरे का मनो में, चौथे का विज्ञान में, पांचवें का आनंद में है। कोशोत्पत्ति कारण, जैसे शरीर को प्रथम अन्न चाहिए, अन्न मिलने पर ही प्राण रह सकेंगे, प्राण रहने पर मन हर एक वस्तु का संकल्प विकल्प करता है, उस वस्तु का निश्चय करना विज्ञान का कार्य है, विज्ञान होने पर आनंद प्राप्त होता है, इसलिए यह पंचकोश हैं। अन्न में का अर्थात अन्न में कोश किसे कहते हैं? समाधान, अन्न रसेनैव भूत्वा अन्न रसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्न रूप पृथ्व्याम यद विलीयते तन्न में कोशः स्थूल शरीरम। अर्थ, अन्न के रस से उत्पन्न होकर तथा अन्न के रस से ही वृद्धि को प्राप्त हो पश्चात वही अन्न द्वारा रूप धारण कर पृथ्वी में लीन हो जाता है। यह क्रिया अन्न में कोश के द्वारा होती है तथा अन्न में कोश जिसके आधार है उसे स्थूल शरीर कहते हैं। शंका, प्राण में का अर्थात प्राण में किसे कहते हैं? समाधान, प्राण आदि पंच बाह्य वागादिंद्रिय पंचकम प्राण में है, अर्थात प्राण आदि पांच वायु प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और पांच कर्मेंद्रिय मिलकर प्राण में कोश कहलाता है और इसे ही क्रिया शक्ति कोश भी कहते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर जितनी क्रियाएं होती हैं वे संपूर्ण प्राण में कोश से ही होती हैं। शंका, मनो में कोशक है, अर्थात मनो में कोश किसे कहते हैं? समाधान, मनश्च ज्ञानेन्द्रिया पंचकम मिलित्वा भवति से मनो में कोश है। अर्थ, एक मन इंद्रिय तथा पांच ज्ञानेन्द्रिय मिलकर मनो में कोश कहलाता है तथा इसी को इच्छा शक्ति कोश भी कहते हैं। शंका, विज्ञान में कोशक है, विज्ञान में किसे कहते हैं? समाधान, बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित वायु भवति से विज्ञान में कोश है, अर्थात एक बुद्धि इंद्रिय तथा पांच कर्ण आदि ज्ञानेन्द्रिय मिलकर विज्ञान में कोश होता है। यह कोश प्रत्येक प्राणी मात्र को होता है, क्योंकि इस विज्ञान में कोश की सहायता द्वारा ही हम संपूर्ण पदार्थों का बोध करते हैं। जैसे विशेष बुद्धि के दौड़ाने पर विशेष बोध होता है और सामान्य दौड़ाने से सामान्य ज्ञान होता है। अगर कुछ भी बुद्धि से कार्य न करे फिर भी ज्ञान रहता है, परंतु उतना दिव्य ज्ञान नहीं रहता। शंका, आनंद में कोशक है, अर्थात आनंद में कोश किसे कहते हैं? समाधान, एवमेव कारण शरीर भूतादि विद्या सत्मलिन सत्वम प्रियादि वृत्ति सहितम सत आनंद में कोश है। अर्थ, इसलिए यह जो कारण शरीर पंच महाभूत अविद्या स्वरूप है उसमें स्थित जो प्रियादि वृत्ति मलिन सत्व रजोगुण तमोगुण से तिरस्कृत सत्वगुण और प्रिय यानी इच्छा अनुकूल वस्तु के देखने से उत्पन्न हुआ सुख प्रिय कहलाता है और इच्छा के अनुसार वस्तु के प्राप्त होने से उत्पन्न हुआ जो सुख है उसे मोद कहते हैं तथा अभिष्ट वस्तु के भोगने से उत्पन्न हुआ जो सुख उसे प्रमोद कहते हैं। इस प्रकार यह कोश अधिक आनंद का भोग स्थान होने से आनंद में कोश कहलाता है, परंतु आत्मा माया का संगी होकर इन्हें अपना मान बैठा है, इसी से सुख दुखों को भोगता है, पर यह सब आत्मा नहीं। यथा एतत् कोशपचकम मदीयं शरीरम मदीया प्राणा मदीयं मनश्च मदीया बुद्धिर्मदीयं ज्ञानमिति सवेनैव ज्ञायते यद् यथा मदीयत्वेन ज्ञातं कटकुण्डलगृहादिकं स्वसमाधिभिन्नं तथा पंचकोशादिकं मदीयतेन ज्ञातवात्मान भवति।
अर्थ, हम अज्ञानावस्था में पढ़कर भ्रांति से अपने को पंचकोश आदि रूप मान इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि मेरा शरीर है, यह मेरे प्राण है, यह मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा ज्ञान है, परंतु यह आत्मा पंचकोश रूप नहीं है। इस कारण पंचकोश आदिकों को मेरा है इस तरह न जानना चाहिए, क्योंकि जैसे घन गहने ग्रह स्त्री पुत्र आदि अपने से भिन्न है, उसी प्रकार पंचकोश आदि के आत्मा रूप नहीं है, किंतु आत्मा से भिन्न है। इसलिए इन्हें अपना मानना व्यर्थ है, क्योंकि यह तो माया के रचे हुए हैं, समय पाकर नष्ट हो जाएंगे, परंतु आत्मा तो नित्य है और माया का साक्षी है। शंका, आत्मा तरहिक है, तो आत्मा का स्वरूप क्या है? समाधान, सच्चिदानंद स्वरूप है। अर्थ, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। शंका, सत्य किम, सत्य किसे कहते हैं? समाधान, कालत्रय अपि तिष्ठति सत्य, अर्थात जो तीनों कालों भूतकाल वर्तमान भविष्य में निवास करता हुआ एक रस से रहे उसे सत्य कहते हैं। शंका, चित्त किम, अर्थ चित्त किसे कहते हैं? समाधान, ज्ञान स्वरूप, अर्थात जो ज्ञान स्वरूप हैं, जैसे घट पट आदि पदार्थों का जानने वाला तथा अपना आधिपत्य जमाने वाला और चैतन्य स्वरूप, ऐसा साक्षात ज्ञान चित्त पदार्थ का लक्षण है। शंका, आनंद में कह, आनंद में किसे कहते हैं? समाधान, सुख स्वरूप, अर्थ दुख रूपी परपंचों से रहित और सुख स्वरूप जो आनंद में वही ब्रह्म स्वरूप है। यथा एवं सच्चिदानंद स्वरूपम स्वात्मानं विजानीयात, अर्थात इस प्रकार अपनी आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप जानते हुए संपूर्ण नाम रूपात्मक दृश्य जगत की क्रियाओं को मिथ्या जाने। अब पूर्वार्ध समाप्त होगा, इसलिए मध्याह्न की संध्या के अर्थ हम सबको भगवत प्रेम से गाना चाहिए। गाना, तुम ही घनश्याम राम, तुम ही बनवारी, तुम ही हो कच्छ मच्छ, तुम ही गिरधारी, विश्व रूप अपनो जानो, अपने में विश्व मान, तत्व पुष्प पंच ज्ञान, माया फुलवारी, इंद्रिय 10 बखान, पंच कर्म पंच ज्ञान, मस्तक में मन को ठान, बुद्धि विस्तारी, माया संग जीव हुए, जानते भेद दोए, भोगत है कर्म जोए लिप्सा अति भारी, योगी जन करत ध्यान, मुनि निसह करत ज्ञान, कामिनी को तिरछी तान छोड़ दे विहारी। अब इस विषय को थोड़ी देर के लिए बंद कर आराम करें, क्योंकि पूर्वार्ध में कोई किसी प्रकार की शंका समाधान पढ़ते सुनते चित्त बुझ गया होगा, परंतु इसके उत्तरार्ध में सृष्टि की उत्पत्ति तथा जीव ईश्वर का एक तव होकर भी किस प्रकार भिन्न प्रतीत होता है, तथा माया किसे कहते हैं, तथा कैसे निर्माण हुई, तथा शरीर को सुख दुख क्यों भोगना पड़ता है, इत्यादि का उल्लेख होगा। इसलिए यहाँ विश्राम करना ठीक है। ओम शांति शांति शांति। इस वीडियो को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। अगला तीसरा वीडियो जो है वो हम शुरू करेंगे तत्वबोध के उत्तरार्ध का प्रारंभ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। कृपा करके इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो केवल सुनने देखने के लिए नहीं है, इसको आप एक एक श्लोक को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, उस पर मनन कीजिए और उसको अपने व्यवहार में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अध्यात्म जो है वो श्रवण का भी है, मनन का है और
इसमें मनन, कंटेम्पलेशन जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सुनी हुई बात का मनन नहीं करेंगे वो हमारे समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप इन वीडियो को देखिए और बैठ के एकांत में आंख बंद करके ध्यान दीजिए कि ये जो भी सुना है इसका मतलब क्या है, तभी हमें इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।